हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं ईसीजीसी रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम लोग ईसीजीसी के ऊपर में 20 स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को ये जो ईसीजीसी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, सो ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इसको स्टार्ट टू एंड देखना होगा जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी एक टॉप 50 सुपर एमसीक्यू का सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था जनरल अवेयरनेस का। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें मैंने कंप्लीट करंट अफेयर, बैंकिंग, बजट, स्ट्रैटेजी के बेस्ड क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं। और अपकमिंग डेज में आप लोगों के एग्जामिनेशन कुछ ही दिन में, लेकिन उससे पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिले। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द ईसीजीसी लिमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इनमें से कौन सी कमिटी है जिसने रिकमेंड किया है ईसीजीसी लिमिटेड के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो वो है टीसी कपूर कमिटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस कमिटी को अपॉइंट किया गया था श्री टी कृष्णमाचारी द्वारा। ओके, सो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टीसी कपूर कमिटी डैश वाज फॉर्म विच टुडे इज नोन एज ईसीजीसी। सो टीसी कपूर कमिटी के रिकमेंडेशंस पे कौन सी इनमें से जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म्ड हुई जिसे आज ईसीजीसी कहा जाता है, तो वो है ERIC, दैट इज एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये ध्यान में रखना होगा। टीसी कपूर के रिकमेंडेशन पे ERIC मतलब कि एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो फॉर्म्ड हुआ था जिसे आज ईसीजीसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विच टुडे इज नोन एज ईसीजीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन। सो ERIC जो है जो कि है एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसे आज ईसीजीसी लिमिटेड कहा जाता है, वो कब रजिस्टर्ड हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए 30 जुलाई 1957 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना होगा कि ERIC जो रजिस्टर्ड हुआ था वो 30 जुलाई 1957 को हुआ था। ठीक है, श्री मोरारजी देसाई जो थे वो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे जिन्होंने ERIC को इनॉग्रेट किया था। ओके, मोरारजी देसाई ने। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रातीलाल एम गांधी जो थे वो पहले ईसीजीसी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ईसीजीसी। पहले एमडी कौन अपॉइंट हुए थे ईसीजीसी के? तो वो थे श्री टीसी कपूर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ ईसीजीसी इज लोकेटेड इन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में है ईसीजीसी का हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ईयर ERIC name was changed to Export Credit and Guarantee Corporation Limited। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है। इनके नाम जो है 3 बार चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अच्छे से ध्यान में रखना है कि ERIC का जो नाम चेंज हुआ है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड हुआ। वो कौन से साल में चेंज हुआ? 1964 में हुआ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉरपोरेशन लिमिटेड हुआ। ठीक है, ECGC लिमिटेड हुआ 1964 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ERIC नेम वॉज चेंज टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिफोर इट फाइनली रिनेम एज अ ECGC लिमिटेड इन अगस्त 2014। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ERIC का जो नेम चेंज हुआ था, मैंने आप लोगों को अभी कहा कि 1964 था उसमें कितना नाम चेंज हुआ था? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इतना ही हुआ था। लेकिन उसके बाद उसका नाम फिर से चेंज किया गया और रखा गया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
और फाइनली जो एक और बार नेम चेंज हुआ 2014 में हुआ था, जिसका फाइनली नेम रखा गया ईसीजीसी लिमिटेड। ओके, सो ये जो नाम चेंज हुआ है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब हुआ ये पूछा जा रहा है, जो कि हुआ ऑप्शन सी 1983 में। ओके, लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक ओवरव्यू दूंगी, उसमें आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ 3 बार जो है नाम चेंज हुए। सबसे पहले ERIC था, उसका नाम चेंज होकर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुआ, जो कि 1964 में हुआ। उसके बाद फिर से नाम चेंज हुआ, जो कि हुआ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हुआ 1983 में। एंड फाइनली जो नेम चेंज हुआ 2014 में, वो है ईसीजीसी लिमिटेड। ओके, सो ये कंप्लीट आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ईयर्स पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ईसीजीसी इज कंट्रोल्ड मैनेज बाय। सो ईसीजीसी को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को कि ईसीजीसी को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो ईसीजीसी को मैनेज करती है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस का लास्ट 6 मंथ का वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन वाला सेशन प्रोवाइड किया है। बहुत ही अच्छा सेशन है। अगर आप ईसीजीसी पीओ की एग्जामिनेशन दे रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन दे रहे हो और अपकमिंग कोई भी आईबीपीएस का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बैंकिंग अवेयरनेस मतलब कि बैंकिंग का जो करंट अफेयर है और बैंकिंग का जो स्टैटिक है वो आपका कंप्लीट कवर अप होता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों की रिवीजन इसमें ली है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा होगा, जिन भी लोगों ने नहीं देखा होगा वो ये सेशन जाकर देख सकते हैं। इसमें एक चेंज मैं आपको बताना चाहूँगी, CRR मैंने आप लोगों को 4% बताया, लेकिन 21 मई जो है वो 0.5 मतलब कि 0.50 BPS से वो बढ़ चुका है। दैट मीन्स अभी जो CRR है वो 4.5% है। मैंने वैसे इस वीडियो में कमेंट करके उसे पिन कर दिया है, तो आपको वो चीज़ जो है वो जो चेंज हुआ है वो ध्यान में रखना होगा। फिर से मैंने वो चेंज आज के सेशन में भी आप लोगों को बता दिया, ताकि आपको रॉन्ग नहीं पता रहे। एग्जामिनेशन में जो भी चेंजेस होते हैं ना रिसेंट में, वो पूछे जाने के चांसेस हाई होते हैं। इसलिए आपको CRR अभी जो ध्यान में रखना है वो है 4.5। ओके, ये चीज़ मुझे बतानी थी जो कि मैंने आपको बता दी। आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि ये सेशन ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप इसके रिवीजन करना चाहते हो, आपको ई-बुक चाहिए, तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से इसका ई-बुक भी ले सकते हो। ओके, सो बढ़ते आगे और कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। और एक और चीज़, इसी के साथ साथ जैन टू मे का करंट अफेयर भी आप जो है वो पढ़ सकते हो। मैंने सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड की है। आप जैन टू मे का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। वीडियो भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है, जो भी आपको कन्वीनियंट है। जैन टू मे का करंट अफेयर थरली आपको पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड। सो एट प्रेजेंट अगर चेयरमैन और MD पूछा जाए ईसीजीसी के, तो वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री M सेंथिलनाथन। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री M सेंथिलनाथन जो है वो चेयरमैन एंड MD है ईसीजीसी लिमिटेड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ईसीजीसी स्टैंड फॉर, ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आप लोगों को इसमें से कोई एक पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंप्लीट ध्यान में रखना होगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है ईसीजीसी स्टैंड फॉर। इट वर्क्स एज एन इंश्योरेंस फर्म। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये किस तरह काम करती है। एज अ इंश्योरेंस फर्म ये काम करती है, जो कि गारंटी करते हैं, जो भी एक्सपोर्ट पेमेंट करते हैं उन लोगों को गारंटी करता है अगर बायर जो है उसका कुछ डिफ़ॉल्ट होता है वाइल मेकिंग पेमेंट्स। ओके, सो मैं आप लोगों को और अभी आगे बताऊंगी कि इसका फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ईसीजीसी जो है वो एज अ इंश्योरेंस फर्म वर्क करता है और उसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। जिस तरह मैंने बताया ये उसी के लिए वर्क करता है। आप एक्सपोर्ट कीजिए, हम आपकी रिस्क को कवर करेंगे।
करेंगे और यही उनका जो है वो टैगलाइन है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजीसी इज ओन बाय, ईसीजीसी किसके द्वारा ओन किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसे मैनेज करती है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इट इज होली ओन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी वाज इशू ऑन, सो पहला पॉलिसी जो था ईसीजीसी का वो कब इशू हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 14 अक्टूबर 1957। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पॉलिसी आपको पूछा जा रहा है कि पहला पॉलिसी ईसीजीसी का कब इशू हुआ था, तो 14 अक्टूबर 1957 को उसका पहला पॉलिसी जो है वो इशू हुआ था। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन ERIC का जब रजिस्टर हुआ था वो और बिटवीन पॉलिसी, दोनों की डेट्स अलग अलग तरीके से ध्यान में रखनी होगी। वो 30 जुलाई को जो है रजिस्टर हुआ था ERIC, बट इसका जो पहला पॉलिसी आया था वो 14 अक्टूबर 1957 को आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ECGC इज द डैश लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 7th। ECGC जो है वो 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है पूरे वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर नेशनल एक्सपोर्ट्स की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में तो ECGC जो है वो 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ ECGC। ECGC का प्रेजेंट का पेड अप कैपिटल मैंने बताया यहाँ पे, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 3190 करोड़ रुपीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इनिशियल पेड अप कैपिटल पूछा तो वो था 25 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑथराइज कैपिटल ऑफ ECGC। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5000 करोड़ रुपीज। प्रेजेंट का ऑथराइज कैपिटल पूछा जा रहा है जो कि 5000 करोड़ है, लेकिन अगर इनिशियल ऑथराइज कैपिटल पूछा गया तो वो 5 करोड़ रुपीज था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड फंक्शन ऑफ ECGC के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन से वैलिड है, दैट मीन्स कौन से ट्रू है। सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोवाइड अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ये करेक्ट है। एक्सपोर्टर्स को ये गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में होने वाले नुकसान के लिए जो है वो इंश्योरेंस कवर करवाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to enable exporters to obtain better facilities for them। सेकेंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को उनके लिए जो बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने में ये सक्षम बनाने के लिए बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रदान करता है। तो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन सी में बोला जाता है प्रोवाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन अ जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी और अ लोन। सो इक्विटी और लोन के रूप में जो विदेश में जॉइंट वेंचर में निवेश करने वाली भारतीय कंपनीज जो है उनके लिए ये बीमा प्रदान करवाता है, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ECGC के फंक्शंस क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ECGC, ये भी ऑलमोस्ट वही रिलेट करता है। सो इसमें क्या बोला है कि ऑप्शन ए टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि वही वो क्रेडिट रिस्क जो है उसकी कवर करवाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड, मतलब भारत के व्यापार को जो है वो ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहित करवाता है, उसके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए वो वर्क करता है, तो येस इट इज करेक्ट। एंड टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इन मैनेजिंग देयर क्रेडिट रिस्क बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन वर्दीनेस ऑफ द बायर, बैंकर एंड द कंट्रीज। ठीक है, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनकी जो क्रेडिट रिस्क है उसको मैनेज करता है, उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन जो भी होती है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगेन ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने सारी चीज़ें कवर अप करवाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इट। राष्ट्रीय निर्मात बीमा, मतलब कि जिसे बोला जाता है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट,
अकाउंट जो है सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसे ऑपरेट करती है, जो कि उसे संचालित करती है, तो वो है ईसीजीसी लिमिटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो राष्ट्रीय निर्यात बीमा जो है उसको अगर ऑपरेट करने की बात की जाए तो वो ईसीजीसी करती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जिसमें हमने ईसीजीसी को कंप्लीट कवर किया है। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो इनफ है, ईसीजीसी का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कंप्लीट पता चल गया है, ठीक है। मैंने ऑल इन ऑल सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ईसीजीसी वो सारी कवर अप करवाई है। अब हम एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं, एक बार लास्ट में फिर से रिकॉल कर लेते हैं और ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि ERIC का जो नाम चेंज हुआ वो 1964 में पहली बार नाम चेंज हुआ और चेंज होकर क्या रखा गया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, उसके बाद सेकेंड बारी नाम चेंज हुआ जो कि ईसीजीसी लिमिटेड से नाम चेंज होकर क्या हुआ है, ऑफ इंडिया, जो कि मैंने हाईलाइट किया वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब ऑफ इंडिया उसमें ऐड ऑन किया गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 1983 में हुआ। उसके बाद जो थर्ड टाइम चेंज हुआ 2014 में हुआ एंड फाइनली ईसीजीसी लिमिटेड वो नाम हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये 3 चेंजेस हुए वो कौन से ईयर में हुए और किस तरह हुए आपको ये कंप्लीट ध्यान में रखना होगा। ERIC का फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लीजिए और ईसीजीसी का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा। ईसीजीसी का टैगलाइन क्या है, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन पहले जो है वो है रातीलाल M गांधी। पहले जो MD की बात की जाए तो वो थे TC कपूर। करंट की अगर बात की जाए तो M सेंथिलाथन। एंड इसको जो ERIC था वो रजिस्टर हुआ था 30 जुलाई 1957 को। तो ये था ओवरव्यू, ठीक है। आई होप आपको आज का कंप्लीट सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। सो लास्ट में एक और बार आप लोगों को रिकॉल करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स अगर परचेस नहीं किया होगा तो आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप लोगों की एग्जामिनेशन को कुछ ही दिन बचे हुए और आप फिर भी चाहते हो कि कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ये ऐसा कोर्स है कि डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स दिला के देगा, क्योंकि सर ने इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही आप लोगों को पढ़ाया है और कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी कम टाइम में जो है आप लोगों को ये प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया होगा और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना, तो आप इस कोर्स को ज़रूर गो थ्रू कीजिए। आपको अभी इसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है, फ्लैट 80 का अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 80% का ऑफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कंप्यूटर का जो कोर्स है वो कुछ ही दिनों में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे परचेस कीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा होगा। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।